देखो, हम लोग कल एनसीईआरटी का पार्ट 2 देखा था आपने, यानी 2.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखा था पूरा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आईटीए। अब दूसरा हम लोग देखेंगे 2.2 एक्सरसाइज का, यानी 2.2 एक्सरसाइज कहने का मतलब है ये सबसे आपको बोर्ड के लिए एक मोस्ट वीवीआई पार्ट्स है, यानी 2025 में जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा बोर्ड में, इससे आप 2.2 देखने के बाद जो पैकेज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे तो इनवर्स कोई दिक्कत ही आपको नहीं होगा। इसलिए दिमाग में बैठा करके रखोगे बाबू। देखो, इसको आपको याद होना चाहिए किस रूप में आप इस फॉर्म को याद करोगे। तो भाई सीधा सी दिमाग में बैठा करके आप रख लो कि हमें क्या चाहिए, इसमें लेट क्या करना है। अगर आपको नहीं पता है तो हम एक बॉक्स बना करके उसमें बता देते हैं आपको लेट क्या करना है। तो देखिए ये साइन इनवर्स है, तो आप चलो किससे, एलएचएस से भी चल सकते हो, आरएचएस से भी चल सकते हो। यानी आरएचएस उतारते हैं बाबू, फ्रॉम आरएचएस आपका है क्या, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x 3x-4x3। आप लेट कर लो, x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x, यानी कि आ जाएगा। तो आपको दिमाग में लगाना है कि आप यहां से क्या करोगे, साइन इनवर्स है ना, x की जगह क्या बैठाओगे, साइन थीटा बैठा दो, -4 साइन क्यू थीटा बैठा। अब आपका क्या आएगा यहां से, तो आप देख लीजिए यहां से साइन इनवर्स एक इसका फॉर्मूला है, तो साइन 3 थीटा का है, तो लिख देंगे साइन 3 थीटा। साइन से साइन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, आपको बचा 3 थीटा। 3 थीटा की जगह क्या लिखिएगा, साइन इनवर्स x, आपका एलएचएस आ चुका है। तो ये दिमाग में बैठा लोगे बाबू। जब आपको एक स्ट्रक्चर देते हैं तुरंत उसको आप याद करोगे तो ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आप क्या लेट कर रहे हो, तो ये दिमाग में बैठा लो। हमने देखा है साइन इनवर्स के रूप में है बाबू, यानी कि लेट होगा साइन थीटा, तो हमने लेट कर लिया x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स x। यहां से देखा हमने, यानी जहां जहां x था हमने क्या बैठा दिया, साइन थीटा बैठा दिया। अब देखा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा था, तो ये फार्मूला किसका है, साइन 3 थीटा का है। आपने देखा 3 साइन थीटा हमने लिख दिया, यानी कि साइन से साइन कैंसिल, यानी 3 थीटा के जगह आपने क्या लाया था, साइन इनवर्स x, आपका एलएचएस आ गया था। अब ध्यान रखो कि यहां से स्ट्रक्चर देख लो, फिर आगे का सॉल्यूशन हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। यानी स्ट्रक्चर अब देखो क्या है आपका स्ट्रक्चर में, ध्यान दीजिएगा बाबू। इधर आपका रहेगा फॉर्मूला रहेगा, ये रहेगा आपका क्वेश्चन बेस, इसमें रहेगा आपका लेट आप क्या करोगे। तो देखो आपका फॉर्मूला पहले, यानी साइन 2 थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये दिमाग में अब बैठा लो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन बेस क्या बनेगा, तो साइन इनवर्स है ना, यानी 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दिमाग में अब बैठा लीजिए, ये आपका क्वेश्चन बेस रहेगा। आपको लेट क्या करना है, तो आप देख लीजिए, लेट x इक्वल टू आप क्या करोगे इसमें, तो tan थीटा आपका लेट करना, एकदम दिमाग में बैठा लोगे अगर ये स्ट्रक्चर आपको पता रहा तो। दूसरा आप देख लो, अभी tan के रिस्पेक्ट में चलेंगे, 2 tan थीटा इक्वल tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसमें आप क्या करोगे बाबू, इसका क्वेश्चन बेस क्या बनेगा, तो आप अपने से आप बना सकते हो। tan इनवर्स इधर आपका आएगा तो 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी लेट क्या करोगे, तो x इक्वल टू tan थीटा ही लेट होगा। फिर नेक्स्ट देखो आप तीसरा इसके tan के रिस्पेक्ट में, यानी कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
इसमें आपका क्वेश्चन बेस क्या रहेगा, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी आप लेट क्या करोगे, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू आपका tan थीटा ही होगा। नेक्स्ट चौथा देखो, tan किस किस रूप में आ सकता है, tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसमें आप क्वेश्चन बेस क्या बनाओगे, तो क्वेश्चन बेस आपका बन जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसमें भी आप लेट क्या करोगे, x की जगह tan थीटा ही आएगा। तो एक tan के रिस्पेक्ट में आपने देख लो क्या लेट करोगे, तो इस देखिए इन चार फॉर्म में आपका क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप दिमाग में रखोगे कि हमें tan ही लेट करना है। जैसे sin 2 थीटा tan के रिस्पेक्ट में आएगा तो आप दिमाग में लगा लो क्वेश्चन बेस कैसे बोर्ड में पूछ सकता है, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर tan 2 थीटा आपको दिया हुआ है यहाँ पर, अगर क्वेश्चन बोर्ड में क्या क्वेश्चन बेस पूछ सकता है, तो इस तरह पूछ सकता है। आपको दिमाग में रखना है x के जगह tan थीटा लेट कर लेना है। अब cos के रिस्पेक्ट में रहेगा तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में रहेगा। tan 3 थीटा में भी देख लो। अब सीधा सी ये भी कंफ्यूजन होता है तो आप दिमाग में रखना कि ऊपर 2x नीचे 1 प्लस x स्क्वायर, sin के रिस्पेक्ट में तो sin 2 थीटा का होगा, ऊपर 2x नीचे 1 माइनस x स्क्वायर, tan के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या होगा, tan 2 थीटा का फार्मूला होगा। cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो आपका cos 2 थीटा का, यही कभी काल देखोगे कि हाँ साइन हो जाएगा, अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको। आप पहले cos का ही रूप चलो, अंतिम में क्या करना, 90 डिग्री माइनस थीटा चेंज कर दोगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चार आपको उतार लेना एक बार दिमाग में बैठा करके, फिर अगले स्ट्रक्चर में हम लोग पूरी कहानी को देखेंगे क्या लेट करना है। पांचवा हम लोगों को क्या था, sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब इस फॉर्म में रहेगा, आप क्या करोगे यहाँ से ध्यान देंगे, तो जस्ट लाइक अभी हमने प्रूव किया था, इसी का पैटर्न था बाबू, sin इनवर्स क्वेश्चन बेस इधर आके बन जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब। आप लेट क्या करोगे, x इक्वल टू sin थीटा लेट कर लोगे आप। नेक्स्ट देख लो आप, यानी पांचवा छठा आप देख लो, cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब इसमें आप क्या करोगे, तो फिर से क्वेश्चन बेस बनाओ, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, इसमें x इक्वल टू आप लेट क्या करोगे, cos थीटा हो जाएगा। तो ये दिमाग में आप बैठा लो कि किस तरह से यहाँ पर sin और cos का रिस्पेक्ट ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है बोर्ड में, दिमाग में बैठा के आप चलिए। जैसे देख लो अब यहाँ से क्या करोगे, 3 में से 4 गया sin 3 थीटा, सीधा सी याद रखना 3 से 4 गया sin 3 थीटा का फार्मूला होगा, 4 से 3 गया आपको cos 3 थीटा के। एकदम दिमाग में बैठा कर सेट कर लो कि 3 में से 4 गया sin 3 थीटा आएगा और 4 में से 3 गया cos 3 थीटा का आएगा। अब सर्कल का स्ट्रक्चर देख लो आप, क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है। जैसे सर्कल का स्ट्रक्चर बाबू इस तरह 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, रूट के अंदर रहे या रूट के बाहर रहे कोई टेंशन की बात नहीं लेना है। इस स्थिति में आपको क्या लेट करना है, या तो cot थीटा या तो tan थीटा आपको लेट करना है, ये दिमाग में बैठा लोगे। दूसरे सर्कल का स्ट्रक्चर देखो आप, यानी या तो आपके रूप में क्या रह सकता है बाबू, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह सकता है, तो या तो आप साइन लेट कर लेना या तो आप cos लेट कर लेना, ये दिमाग में सेटअप करके चलो। यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट में रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप वही चेंज ध्यान रखना, आपको वही लेट करना है जो दिया रहेगा वहां पर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो tan या cot दोनों चेंज करो, आपका आंसर आएगा ही। एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी रहे तो वही काम करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो आप क्या लेट करोगे, sin या cos लेट करोगे। अब देखो यहाँ ध्यान दो,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहा तो आप क्या लेट करोगे, तो इसमें सेक थीटा या कोसेक थीटा आप लेट कर लोगे। आप आराम से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो आपका सर्कल में 2x स्क्वायर माइनस 1 रहेगा तो आप cos थीटा लेट कर लेना। नेक्स्ट देखो 1 माइनस 2x स्क्वायर क्वेश्चन में रहा तो sin थीटा लेट कर लेना। लेकिन एक कहानी और आ जाता है, आपको क्या आता है, 1 प्लस x रहे या 1 माइनस x रहे तो आप cos थीटा लेट कर लेना। इतनी कहानी जब आपको दिमाग में रहेगा तो आपको लेट फिर करने के लिए क्या लेट करे सोचना ही नहीं पड़ेगा कि दिमाग में बैठा लोगे। जैसे आपने देखा tan के रिस्पेक्ट में कितने फॉर्म हो सकते हैं, 4 फॉर्म आपका हो सकता है। sin की देखा हमने अभी बताया 3 में से 4 गया sin लगा रहेगा sin 3 थीटा का, 4 में से 3 गया cos लगा हुआ है तो cos 3 थीटा का फार्मूला होगा। अब यहाँ से आप देखो ये सर्कल का स्ट्रक्चर आपको बहुत मायने रखेगा। ये क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप क्या लेट करोगे, tan या cot लेट करो। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो भी आप क्या लेट करोगे, tan या cot लेट करोगे। अब दिमाग में बैठा लो, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो आप क्या लेट करोगे, साइन या cos लेट करोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा तो sec या cosec लेट करोगे। 2x स्क्वायर माइनस 1 रहेगा तो cos लेट करोगे। 1 माइनस 2x स्क्वायर रहेगा sin लेट करोगे। 1 प्लस x या 1 माइनस x रहेगा आप cos लेट करोगे। इससे ज्यादा आपको कभी बोर्ड में मिलेगा ही नहीं कि क्या लेट करना है। इसके अलावा 4-5 ऐसे फॉर्मूले हैं जो हर एक जगह आपको लगेगा, उसको भी लिख देता हूं। इस तरह का फॉर्मूले आपको जरूरत पड़ेगा, 1 प्लस साइन 2x, या इसी को और लिख सकते हैं आपको इसके रूप में 1 प्लस साइन x, दोनों का कहानी आप लिखते चलो। तो इसको क्या आपका फॉर्मूला हो सकता है, cos x प्लस साइन x। इसका क्या होता है बाबू, एंगल नहीं दिया है तो cos x/2 प्लस sin x/2 हो जाएगा आपका। अगर इसी में दूसरा आप ले लो, निगेटिव टर्म का फार्मूला ले लो इसी का, तो आप क्या लिखोगे, तो दूसरा आप देख लो इसको निगेटिव टर्म का, यानी कि रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x रहेगा, या इसी को एंगल हटा दो 1 माइनस साइन x रहेगा। तो आप क्या करोगे, इसका फार्मूला हो जाएगा cos x माइनस sin x, और इसका हो जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2। इसके अलावा भी आपके 2-3 फार्मूले हैं जो जरूरत पड़ेगा। cos x 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x/2 होगा, 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x/2 होगा। अब यहाँ पर एक और है आपका sin x इक्वल टू 2 sin x/2 इंटू cos x/2 हो जाएगा। तो ये दिमाग में सेटअप करोगे। अगर इतने सारा चीज आपको याद है तो याद रखना, बोर्ड के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। यानी जैसे आपने देखा इन दोनों फार्मूला को तो याद रखोगे भाई, क्योंकि इंटीग्रेशन में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है आपका, तो दिमाग में बैठा लोगे। अब यहाँ से देखो, आपने देखा क्या 1 प्लस cos x क्या होगा, 1 माइनस cos x क्या होगा। फार्मूला एकदम नोट करके रखना, देखना बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको लगेगा ही। देखिए यहाँ से फिर प्रूव करना है हम लोग को। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का। देखो क्या लेट करोगे आप, तो लेट कर लो, यानी कि यहाँ से RHS चलिए आप, फ्रॉम RHS आपका क्या है बाबू, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अब यहाँ से आप इसको क्या करोगे, तो cos इनवर्स 4 यानी लेट कर लो, लेट x इक्वल टू cos थीटा होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ से आप करो क्वेश्चन को, cos इनवर्स है ना, क्या लिखिएगा 4x, यानी 4x के जगह आपने क्या लेट किया cos, तो cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा हो जाएगा आपका। अब आप क्या करोगे यहाँ से, अब भी हमने बताया था ये भाई किसका फार्मूला है, तो 4 में से 3 गए, आ जाएगा आपको किसका, cos 3 थीटा का है। तो आप यहाँ लिख दो cos 3 थीटा का है। cos से cos क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका बच्चा 3 थीटा।
थ्री थीटा के जगह आपने क्या लेट किया था, तो cos इनवर्स x लेट किया था LHS। ये दिमाग में सेटअप करो, हमने जो दिया पैटर्न आप सेटअप करके रखो आराम से। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 2.2 यही आपका मेन है बोर्ड लेवल का। अगर इसको स्टडी कर लिए तो बोर्ड में आपको आराम से सभी क्वेश्चन बन सकता है ITF का। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखा जाए। थर्ड क्वेश्चन देखो बाबू 2.2 का, यानी LHS दिखना ऐसा क्वेश्चन देख लोगे आप एग्जाम दोगे तो देखना क्या एकदम कंफर्म आएगा। हमने कहा पहले आप एक जगह फार्मूला नोट रखो और फार्मूला को याद कीजिए, आप आराम से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप LHS से चलो, यानी LHS क्या है आपका tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब यहां से आप फार्मूला क्या है, फार्मूला एक बार देख लीजिए, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। एकदम इसी तरह बोर्ड में करना है। आप फार्मूला को लिख दो, फार्मूला को लिखने के बाद अंडरलाइन कर दो। इस तरह आपको कभी बोर्ड में नंबर कटने का चांस नहीं है बाबू, याद रखना। पहले जो चीज आप यूज कर रहे हो वहां पर लिखो पहले। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है बाबू, फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x के जगह लिखोगे 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 गुने 7/24। RHS क्या लाना है, कोई टेंशन नहीं, वो अपने आप आ जाएगा आपको। अब यहां से आप क्या करोगे, tan इनवर्स बाबू एलसीएम ले लो इन दोनों का। तो एलसीएम लेना है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एलसीएम ले लीजिए तो दोनों का एलसीएम मल्टीपल करके हो जाता है बाबू, यानी 4 6 2 264 आएगा। तो 264 आपने लिख दिया। अब देखो 11 से भाग दोगे 24 बार में कटेगा, 24 दूनी का 48 हो जाएगा। आप इससे भाग लगाओ बाबू तो 11 बार में 11 सत्ते 77 होगा आपका। नीचे देख लो भाई, काट सकते हैं, नहीं भी काटोगे तो आपको पता है नीचे भी मेरा एलसीएम 264 आया। अब 264 गुने 1 आप कर लो, 264 गुने 1 हो जाएगा 7 दूनी का 14। आप काट भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, छोटा कर सकते थे। अब इसके बाद आप देखो क्या करोगे, यहाँ से कट गया नीचे, ऊपर आप जोड़ दो tan इनवर्स कितना है आपको जोड़ोगे 8 7 15 की 5 है ना, और 7 4 11 अभी 12 हो जाएगा। नीचे आप घटा लो बाबू, 4 में से 4 गया 0 और 6 में से 1 गई 5 होगा, यानी 250 कट गया, यानी कि tan इनवर्स कितना आ गया 1/2 आपका RHS आ गया, यानी कि प्रूव्ड हो गया। तो ये दिमाग में आप सेटअप कर लोगे क्या करना है। पहले आपको फार्मूला, हमने कहा फार्मूला याद है, बोर्ड आपका बहुत ही आसान लगेगा। देखा आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का था, हमने फार्मूला लिखा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो यहाँ से देखा x का वैल्यू था 2/11 छोड़ दिया, प्लस y का वैल्यू 7/24 था, 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। कोई काम करता 2 से काट देता, कोई दिक्कत नहीं था बाबू, उतना ही आएगा। हमने देखा डायरेक्ट 11 और 24 का एलसीएम लिया 264 आया, 11 से इसको काटा हमने तो 24 बार में कटा, 24 दूनी का 48 हो गया, फिर 24 से काटा 11 बार में 11 सत्ते 77 लिख दिया हमने। कोई गलत नहीं करना इसमें एलसीएम लेने में।
अब नीचे वाला का भी एलसीएम वही 264 था, यानी 264 गुने 1 264 हो गया, फिर गुना कर दिए 7 दूनी का 14, ऊपर जोड़े तो बाबू आया 125, नीचे घटाए तो आया 250, काट दिए, मेरा आरएचएस tan इनवर्स 1/2 था। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एनसीईआरटी का, ये दिमाग में बैठा लोगे कि क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा एग्जाम में देता है, क्योंकि आप कंफ्यूजन हो जाते हैं, 2 tan इनवर्स है यार, पहले आप 2 tan इनवर्स का फार्मूला लगाओ, फिर फार्मूला उसको लगाओ, क्या करोगे। तो देखिए हम लोग चलते हैं एलएचएस से, यानी 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब पहले 2 tan इनवर्स का फार्मूला लगा लो, तो क्या होता है, यहाँ फार्मूला लिख देते हैं आपको, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये एकदम दिमाग में रखिएगा, जब भी जहां भी आप फार्मूला लगा रहे हैं बोर्ड में लिखने का प्रयास कीजिएगा उस चीज को बगल में आप। अब देखिए यहाँ से आप क्या करोगे बाबू, tan इनवर्स इसको लिख लो, 2 इंटू एक्स के जगह आप क्या रखोगे 1/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। पहले एक पैटर्न को सोल्व करो, बाकी आपको आराम से आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बाबू, यानी tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4। तो इसको आप क्या करोगे, tan इनवर्स 4 में से 1 गए 3, डायरेक्ट पलट देते हैं, 4/3 आ जाएगा। ये दिमाग में सेटअप करो, जैसे 4 1 कम 4, 4 में से 1 गए तो कितना होता 3/4, एक ऊपर है पलट दिए 4/3 हो गया। अब यहाँ से आप ध्यान दोगे क्या करोगे, तो आइए आप यहाँ 2 tan इनवर्स की जगह आप लिख दो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब दिमाग में लगाओ, यहाँ से फिर कौन सी फार्मूला आएगा, तो फिर आया आपको वही फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब यहाँ से आप क्या करोगे, तो देखिए यहाँ से आपको फिर घेर लीजिए उस फार्मूला को, क्योंकि अगला एग्जामिनर को दिमाग में रहे कि अरे भाई यहाँ एक फार्मूला लगाया है उसने, क्योंकि गलत फिर आपको नहीं होगा। अब यहाँ से क्या करोगे आप, tan इनवर्स यानी 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। फार्मूला पर बैठाइए, सॉल्यूशन एकदम स्लोली मोशन में करना, कोई दिक्कत नहीं हो। फिर हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 21 आएगा, तो ये हो जाएगा 7 28, ये हो जाएगा 3 1 कम 3। नीचे एलसीएम लोगे आपका, नीचे एलसीएम कितना आएगा बाप, तो नीचे देख लो एलसीएम 21 आएगा, यानी कि 21 माइनस 4 हो जाएगा। तो अब देखो आपको कितना आ गया यहाँ पर, तो ऊपर हो जाएगा tan इनवर्स 31/17 आपका आ गया आरएचएस। फिर दिमाग में सेटअप करके देखो, क्योंकि हमने कहा ये 4 नंबर क्वेश्चन बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने देखा क्या यार, डायरेक्ट अगर 2 को दिमाग में नहीं लगाओगे, डायरेक्ट लिख देता आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लेकिन नहीं, यहाँ 2 tan इनवर्स था तो हमने 2 tan इनवर्स का एक दिमाग में बैठा लोगे कि बोर्ड में जब भी क्वेश्चन बनाना है तो जहां भी आपका फार्मूला है उसको पहले इस्तेमाल करो। तो देखिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स का फार्मूला लगा, हमने लिख दिया 2 tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। इसके बाद देखिए x के जगह 1/2 था, 1/2 बैठा दिया, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो थोड़ा डायरेक्ट किया गया, 4 एलसीएम लिए तो 4 माइनस 1 3/4 आता, जस्ट लाइक अपोजिट कर दिया हमने तो कितना है 4/3 आ गया। फिर से यहाँ देखिए इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया हमने, tan इनवर्स 1/7 था। फिर यहाँ पर कौन सी फार्मूला दिखाना बहुत जरूरी है बोर्ड में। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया, तो यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। फिर उसके बाद आपको सोल्व करने आएगा, यहाँ से क्या निकाला गया है। चलो देखो 5वां नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी 2.2 का। देखिए ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे 2-3 बार, एक बार 20 में भी आया है और एक बार आपका 22 में आया गया क्वेश्चन।
तो देखो आप सीधा से हमने अभी इससे पहले आपको क्या बताया, एक स्ट्रक्चर बताया था हमने। स्ट्रक्चर में कहा कि आपको याद रखना है रूट में हो या रूट के बाहर हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए या 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपको लेट क्या करना है, तो tan लेट करना है, ये दिमाग में बैठा लोगे। तो आप यहाँ x इक्वल टू क्या लेट करोगे, लेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, आप tan इनवर्स x आ जाएगा। अब यहाँ से पुट कर दो आप tan इनवर्स है ना, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर x थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब यहाँ से क्या करोगे, तो tan इनवर्स ज्यों का त्यों होगा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा होता है वहां बटा में tan थीटा ज्यों का त्यों। ये दिमाग में बैठा लोगे। यहाँ से आपको हमने जो स्ट्रक्चर बताया वो याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ से क्या चेंज करोगे, तो tan इनवर्स ज्यों का त्यों सेक को क्या लिखोगे, 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे tan को क्या लिखोगे, sin थीटा बटा में cos थीटा होता है। अब यहाँ से क्या करोगे, तो एलसीएम ले लो, tan इनवर्स ज्यों का त्यों होगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, नीचे आएगा sin थीटा बटा में cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होगा, यानी आपका बचा क्या होगा, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। फार्मूला देखो, इससे पहले हमने अभी बताया कि फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस, ये याद रखना है क्योंकि हर एक ट्यूशन में लगेगा। यहाँ से आप क्या बैठाओगे, tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन नीचे क्या होता है sin थीटा का फार्मूला, तो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा, यानी sin थीटा बाई 2 हो जाएगा, यानी tan इनवर्स sin बाई cos क्या होगा, तो sin बाई cos होता है tan थीटा बाई 2, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यानी थीटा बाई 2 आएगा। थीटा का वैल्यू देखो क्या निकाला था, 1 बाई 2 बाहर कर लो, बचा tan इनवर्स x आंसर होगा। चलिए देखो, हमने बोला क्या 4 और 5 दोनों ट्यूशन आपको दिमाग में होना चाहिए बोर्ड के लिए, क्योंकि एक 5 नंबर भी है, ये भी डायरेक्ट देगा। इससे पहले आपने 4 देखा, वो भी डायरेक्ट एग्जाम